नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वालिटी जीके पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चनों की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे। इनसे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उनके बेस पे हम जो सीरीज़ लेके आए हैं वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ज़रूर देखिए वीडियो को, और यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है एसएससी जीडी के लिए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना 1854 में की गई थी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरे प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे इसका आंसर होगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर यह वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यतः पहाड़ियों से, पर्वतों से उत्सव, त्यौहार, पर्व, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा फोकस स्टैटिक जीके का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला स्टैटिक जीके की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। तो जिस प्रकार से त्यौहार, पर्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी की अभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे कितने थे? जी हाँ, तो जनगणना से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 4041 सर्वाधिक कस्बे थे। टोटल संख्या पूछी है, सर्वाधिक कस्बे कितने थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, वो हम लेके आएंगे जल्दी ही। तो जो जितने भी दिवस हैं इंपॉर्टेंट वह ज़रूर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रहने वाली है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अब जो करंट का वेटेज होगा वह 4 से 5 क्वेश्चंस करंट के पूछे जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वह हम 2 पार्ट लेके आए हैं। तो दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था। तो कौन सी उनमें से एक नहीं है घटना? तो थर्ड नंबर, जो कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, यह घटना बांग्लादेश दौरे से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संविधान का 52वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ी गई जो अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित नियम या प्रावधान थे। तो जो कई बार लैंग्वेज बहुत ही टफ दे देता है एसएससी, तो लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है। आपको जो मुख्यतः पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उस पर फोकस करना है क्वेश्चन के, और बहुत ही जल्दी आप आंसर दे पाओगे इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। क्योंकि यदि कटाई करेंगे तो ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि तो होगी नहीं, तो इसका ये परिणाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महान फुटबॉल खिलाड़ी है डियोगो माराडोना, ये कौन से देश से संबंधित थे? इनका निधन हो गया 2020 में। तो यह अर्जेंटीना के बहुत ही महान फुटबॉलर थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग जो प्लेयर हैं स्पोर्ट्स से। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी साई प्रणीत, जो कि बहुत ही महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सैयदुल्ला खान अंग्रेज़ों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। जी हाँ, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जिसमें आधुनिक भारत हो गया, अंग्रेज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री में से, लेकिन वो भी आधुनिक भारत में से ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक
ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? तो 9.6 यहाँ पे प्रतिशत की संकुचन की उम्मीद की है विश्व बैंक द्वारा, जो कि करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। जी हाँ, चूँकि पैरा ओलंपिक में यह आंकड़ा आपको बताया जा रहा है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के जो करंट के क्वेश्चन है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो बाबर थे, जो कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहले मुगल सम्राट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर फ्लिट्स नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो यह भी करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्लास हमारे द्वारा लाई गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी हम क्लास लेके आएंगे। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी वीडियो उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, तो कई बार साइंस के जो बेसिक्स क्वेश्चन है वह भी पूछे जाएंगे, तो आपको बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है साइंस के अंदर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्री कंगना रनौत ने मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं इस बार के, तो वह भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, एक्टर अभिनेत्री कौन सी थी और डायरेक्टर कौन थे, ये सभी कॉन्सेप्ट और फैक्ट हम लेके आएंगे क्लास को। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, खासकर जीके के अंतर्गत। जो ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लेके नहीं आते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर जुड़ने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका एक अलग ही नज़रिया होगा जीके पढ़ने का। तो ज़रूर चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1921 में हुई थी। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हम अलग से सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे, तो ज़रूर जुड़िए चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो 500 जो फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 बैंकों की सूची है उसमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, मीर जाफ़र को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। किसको? 1764 में मीर जाफ़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेल से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ताओं बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया है? तो पंजाब में यह स्टार्ट किया गया है इनोवेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, खासकर जो योजनाएं हैं सरकार की, स्पोर्ट्स हो गया और जो फिल्म क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आपको अंत तक इस विश्लेषण को देखना और प्रीवियस ईयर के कंटिन्यू हम पेपर लेके आएंगे, तो ज़रूर चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने 2020 में पदभार संभाला है? तो मोहम्मद हुसैन रोबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड भी हम क्लास लेके आएंगे, तो ज़रूर आप चैनल से जुड़िए और जितने भी अपॉइंटमेंट है वह आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 3rd नंबर, 4 स्वाद में कड़वे होते हैं, ये कथन सत्य है और बाकी 3 यहाँ पे असत्य है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें जो कि अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जहाँ से 4 से 5 करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुख्यतः त्यौहार, पर्व और दिवस से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। तो यह आप चैप्टर जरूर देख के जाइए। अब हम बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो प्लीज़ अंत तक आपको वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रहने वाला है। ये क्लास देखने के बाद आपका एक अलग ही लेवल, अलग ही आपकी एक सोच होगी
कि किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है और आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक, इनमें से क्या, यहाँ पे भेंट होगी क्योंकि पुस्तक भेंट की जाती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्पण का हमेशा दाता होता है। कर्पण यानी जो कंजूस होता है, उसका विपरीतार्थ होता है हमेशा दाता, जो दान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी सब्जेक्ट पे ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए हिंदी का और अच्छी टेक्निक होनी चाहिए आपके पास कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इसमें बाण का समानार्थी शब्द होगा नारज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज कमल का पर्यायवाची है। मुख्यतः जो कमल से रिलेटेड जितने पर्यायवाची होते हैं उनका जो लास्ट अक्षर होता है वह जय से जय होता है। तो आप जो भी क्वेश्चन करें जिनके यदि आपको कमल का पर्यायवाची यदि ढूंढना है तो अंत में आपको जय हमेशा मिलेगा। तो यह एक टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कभी यदि पर्यायवाची कमल का पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे स्थायित्व सही वर्ड है और बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का घूंट पीने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुस्सा पचा जाना, इसका यही अर्थ होगा। खून का घूंट पीने का मुहावरा का जो अर्थ होगा वह है गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नीचे दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह उठ बेटा। तो यहाँ पे गए पर नहीं होगा, इसका यहाँ पे होगा जाने पर वह उठ बेटा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को बनने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु अज्ञ और अबोध होता है, इसका सही राइट इसमें आंसर होगा अज्ञ, इसमें राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो यह होगी धरोहर। जो अपने पास रखी होती है किसी दूसरे के द्वारा प्रदान की गई वस्तु, वह धरोहर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जो जातीय का विलोम शब्द होगा यहाँ पे वी जातीय। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलोम शब्द पर्यायवाची मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन, वाक्यांश से रिलेटेड, संधि हो गई, समास हो गई, सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से फोकस करके जाना है। और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं हिंदी में जो आपके कॉमन सेंस से सही हो जाते हैं। तो जो टेक्निक अच्छे से आप क्वेश्चंस को रीड करके करोगे, लगाओगे, तो आपके डेफिनेट क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पृथ्वी का रूप, यहाँ पे रूप नहीं होगा, यहाँ पे होगा आकार। आकार क्या होता है? गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वर्ड के लिए क्या एक वाक्यांश प्रयुक्त हो सकता है? तो आर्थिक हो सकता है, धन से संबंध रखने वाला जो आर्थिक होता है। तो यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रीवियस जो पेपर हम सोल्व करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आपका प्यार ऐसे चाहिए और लास्ट तक आप अंत तक जरूर वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो उसने आवाज़ देकर पूछा। तो उसने आवाज़ नहीं होगी, यहाँ से आवाज़ में त्रुटि पाई गई है क्योंकि जो सेंटेंस दे रखा कि उसने आवाज़ देकर पूछा, तो यहाँ पे जो त्रुटि है वह आवाज़ वर्ड में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयतकार भाग क्या कहलाते हैं? तो ये क्यारी कहलाते हैं। जो खेतों में मुख्यतः छोटे छोटे जो मेड़ बनाए जाते हैं वो क्यारी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको 4 वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे शूर्पणख का यहाँ पे सही होगा और बाकी 3 यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो यहाँ आपको पता होनी चाहिए मात्राओं के बारे में, किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ये चुने। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। तो यहाँ पे उल्कापन एक विलक्षण घटना है। तो यह भी आपको पहचानना है कि सेंटेंस में आपको कहाँ जो मिस्टेक दिख रही है, कोई त्रुटि दिख रही है, तो वो कौन सी लाइन में त्रुटि दिख रही है, यह भी पहचानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इस कार्य के विग्रह बनकर तुम आए हो, तो इस लाइन को यहाँ पे प्रतिस्थापित करना होगा किसी दूसरे सेंटेंस से, क्योंकि यह एक तरीके से त्रुटिपूर्ण यहाँ पे लाइन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, यहाँ पे सही जो आंसर होगा श्रम होगा। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंत तक आपको जरूर क्लास को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको आंसर देना है कोई त्रुटि नहीं है, चुने। तो महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ पढ़ने पर दिख रहा होगा या आपको प्रोनाउंसिएशन में पता लग रहा होगा कि जो लास्ट अक्षर है अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं गलत सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस बहुत ईजी लेवल का आपको हिंदी का दिखेगा जो पार्ट होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना है और बहुत ही आसानी से यहाँ पे हिंदी में पूरे नंबर ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पसीना पसीना होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो शर्मिंदा होना। अब देखो इस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको 10 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगेंगे, 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे, तो वह पर आपको अच्छे से दिमाग लगा करना है। बाकी आप हिंदी में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दे रखा होगा आपको, वह आपको देखना है कि कौन सी क्या चीज़ इसमें फिल करनी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पे भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, यहाँ पे प्रकृति इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो शहरों यहाँ पे अच्छे से बैठ रहा नहीं है, या चाहे आप इसमें फिल करके देख सकते हो कि भारत के गाँव शहरों के मनोरम स्थल, शहरों राज्य त्रिलोक यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रकृति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, वहाँ का निवासी प्रकृति की टेस्ट। जो सेकंड इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा उसको हम रीड करेंगे कि इसमें क्या इसका सही राइट इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 की हम बात करें, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है। तो सही इसका आंसर होगा गोद, जो कि सही आंसर होगा इस रिक्त स्थान के लिए। तो इस प्रकार के ही 3 से 4 क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप डेफिनेट हिंदी में पूरे क्वेश्चन ला सकते हो। जो 40 नंबर हैं 20 क्वेश्चन करके, वो हिंदी में आप डेफिनेट ला सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही ईजी रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो घबराइए नहीं, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके पूरे नंबर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा होगा? तो तीसरा जो सेंटेंस है तो इसमें होगा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गाँवों की स्थिति अत्यंत ही। तो यहाँ पे आर्थिक शब्द बहुत ही उपयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में जो आंसर होगा 4 में यहाँ पे दयनीय अपन बोल सकते हैं कि पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दयनीय। आप 5 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाओगे और पूरे नंबर आप लेके आओगे हिंदी में। सभी से यही स्टूडेंट्स से उम्मीद है कि हिंदी में आप सभी क्वेश्चन सही करोगे। अंतिम क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि गद्यांश से ही रिलेटेड है कि 5वें जो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो 5वें स्थान पर होगा कृषि, क्योंकि यहाँ पे आप फिल करके देख सकते हो और उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, बोल के देख सकते हो कि किस प्रकार से कौन सा वर्ड यहाँ पे सही सटीक बैठ रहा है। तो कृषि पर ही निर्भर रहते थे वो, और पंचायत प्रकृति और सरकार तो होगा नहीं इसका आंसर। तो यहाँ पे प्रकृति जो कृषि होगा वह इसका राइट आंसर होगा। तो होपफुली 25 क्वेश्चन जो जीके के हमने करवाए हैं उसमें हमें पता चला है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी में भी हमें पता चला है कि हिंदी में आप डेफिनेट पूरे नंबर ला सकते हो। तो बहुत ही मज़ेदार ये क्लास रही है और बहुत ही अच्छी आपको यदि लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नीचे आपको लाल घंटी दिख रही होगी उसको ज़रूर प्रेस करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्यार है वो हमें दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।